अच्छा, रिटर्न्स को मैनेज करने की एक स्ट्रैटेजी और बताता हूँ, जो मैं अपने ब्रांड के लिए यूज़ करता हूँ और शुरू से करता हुआ आया हूँ। शुरू से बोला कि जब हमें महसूस होने लगा कि यार ये रिटर्न्स जो है वो हमारे लिए दरअसल बन रहा है, तो हमने फिर मल्टीपल चीज़ें ट्राई की और उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी थी जो फेल हो गई और कुछ टिप्स ऐसी थी जो निकल के आई कि हाँ यार, ये इन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्म किया और ये हमारे लिए एक विनिंग स्ट्रैटेजीज़ है। उसमें से एक स्ट्रैटेजी ये थी कि देखिए, पाकिस्तान का जो कोरियर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लॉजिस्टिक का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बड़ा पुअर सा है, ठीक है? आप किसी भी कोरियर में चले जाएँ, आप लापर्स कोरियर में चले जाएँ, आप ट्रैक्स में चले जाएँ, आप टीसीएस में चले जाएँ, आप पोस्टेक्स में चले जाएँ, कॉल कोरियर में चले जाएँ। इनके पास जो फ्लीट है, जो राइडर्स हैं, वो यकीनन ये वही वही राइडर्स, उसी तरह के राइडर्स लापर्स कोरियर के पास है, उसी तरह के राइडर्स जो है वो पोस्टेक्स के पास हैं। सेम ह्यूमन नेचर और सेम तरह के वही इलाका और वही लोग। तो वो जो अ, राइडर के एंड से इश्यूज़ आते हैं ना, वो सेम रहते हैं, ठीक है? राइडर झूठ बोल रहा है, राइडर ने अटेम्प्ट ही नहीं की, ठीक है? राइडर टोपी करा रहा है, ठीक है? राइडर ड्रामे कर रहा है। तो राइडर को चूँकि उसके पास एक अच्छा खासा लोड होता है पार्सल्स की डिलीवरी का, उसका एक केपीआई सेट है कि उसने रोज़ाना इतने पार्सल्स इतने किलोमीटर में या इतने फ्यूल में या इतने टाइम में उसने डिलीवर करने हैं। तो वो ना अपना टाइम बचाता है, ठीक है? और चूँकि उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल रहे होते अपनी एक्स्ट्रा एफिशिएंसी दिखाने के, तो ऑब्वियसली वो अपनी एक्स्ट्रा जान भी नहीं डालता। वो एक अटेम्प्ट करता है, देखता है कि हाँ यार ठीक है, कॉल नहीं उठा रहा बंदा है, जवाब नहीं दे रहा, तो दैट्स इट, वो मूव ऑन कर जाता है, आगे बढ़ जाता है, आपका पार्सल जो है वो रिफ्यूज़ल में डाल के वो रिटर्न करवा देता है। बट आप अगर उसकी नीड्स को समझो, हमने क्या किया, हमने राइडर्स की नीड्स को समझा, हमने देखा यार हम किसी तरह से हम राइडर को टिप कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन कोरियर से बात की कि यार आप जो है वो हमारे पार्सल्स के ऊपर कुछ परसेंटेज टिप की लगा दो, राइडर्स को टिप दे दो, कुछ थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफिशिएंटली वो वर्क कर ले, ताकि वो डिलीवर हो पार्सल टाइम पे, उसको फ़ोकस करके वो डिलीवर करें। वो कोरियर ने डिनाई किया कि नहीं भाई, हम इस तरह की कोई चीज़ नहीं कर सकते। तो फिर हमने एक चीज़ ये की कि हमारी जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग थी, वो हमने प्राइसिंग को राउंड ऑफ करने के बजाय हमने उसको ऐसा रखा कि उसमें 20, 25, ₹30 का गैप मार्जिन हो। लेट्स सपोज़ अगर मेरी कोई प्रोडक्ट ₹2000 की सेल हो रही थी, तो मैंने उस प्रोडक्ट को ₹1972 कर दिया, ठीक है? मतलब मैंने अपनी एंड कॉस्ट इस तरह से मैनेज की, मैंने अपनी प्राइसिंग को इस तरह से सेट किया कि मेरा जो फिगर बने, जो कस्टमर का टोटल बिल बने, वो 20, 25, ₹30 के डिफरेंस से आए। ₹20, ₹25, ₹30 का डिफरेंस आ रहा हो उसके अंदर, ठीक है? और राउंड ऑफ करने के लिए जैसे मिसाल दी कि यार ₹2000 का अगर कोई पार्सल था, तो मैंने उसको ₹1972 में भेज दिया, ठीक है? अब वो जब पार्सल ₹1972 में गया, तो जब राइडर के पास वो पार्सल जाता है, तो राइडर्स इस तरह के पार्सल्स के जिसमें उसको नज़र आ रहा है कि यार इसमें ₹20 मुझे मेरे खुले हो रहे हैं। क्योंकि आपकी मेरी सबकी प्रैक्टिस यही होती है। हम तो यही करते हैं और देखा भी यही है अक्सर कि यार कोई राइडर अगर आता है और अगर उसका ₹1980 का बिल है, तो हम दो तो ₹20 टिप कर देते हैं उसको कि ठीक है यार, रखो, ठीक है? चाहे वो राइडर हो, चाहे वो कोई गाड़ी वाला हो, रिक्शे वाला हो, कोई और हो, तो अमूमन हमारी नेचर यही है कि यार हम जो है वो जो छोटा अमाउंट जो चिल्लड़ चिल्लड़ बच रहा होता है, हम वो कहते हैं कि ठीक है यार, ये आप एज़ अ टिप रख लो। हम लेते भी नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता कि ₹10 के लिए बंदा खड़ा हुआ है कि यार ₹10 वापस करे, ₹20 वापस करे। तो राइडर्स की ना ये साइकी है कि वो देखते हैं कि यार इसमें मुझे मेरे सिगरेट के पैसे निकल रहे हैं, ठीक है? और मेरी छालिया के पैसे निकल रहे हैं, मेरी चाय के पैसे निकल रहे हैं। तो उसको प्रायोरिटी के ऊपर अटेम्प्ट करता है, ठीक है? आपके लिए तो वो ₹20 कुछ भी नहीं है, बट उस राइडर के लिए ऐसे 10 पार्सल रोज़ के, उसके लिए ₹200 है, ठीक है? तो उसकी नीड्स को समझते हुए, चूँकि हमारा एक लोड भी था उस वक़्त पार्सल्स का, क्या रोज़ के 300, 400, 500 पार्सल जा रहे हैं, तो हमें ना ये स्ट्रैटेजी काम करते हुए नज़र आई कि हाँ यार, हमारा हमारा रिटर्न रेट जो है वो डिक्लाइन हुआ, ठीक है? इस स्ट्रैटेजी के बाद और डिलीवरी रेट हमारा बढ़ा यकीनन। तो अब वो राइडर के पास पार्सल हमारे ब्रांड का आता है, वो देखता है कि जी अच्छा ठीक है, अच्छा यार ये तो ₹1978 का बिल है, इसका मतलब ₹22 टिप मिलेगी इसमें, ठीक है? इस ₹22 का हिसाब नहीं देना। तो वो उसको डेफ़िनिटली वो अटेम्प्ट करता है। तो ये हमारी एक छोटी-सी एक हिडन स्ट्रैटेजी थी, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आप लोग अगर बल्क पार्सल्स भेज रहे हैं, 100 प्लस पार्सल रोज़ाना सेंड कर रहे हैं और आपको रिटर्न्स का इश्यू है, तो ये वाली स्ट्रैटेजी अप्लाई करके देखें, ठीक है? एक हिडन टिप है राइडर को और इससे आपके रिटर्न्स रेट में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। बहुत शुक्रिया।